बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम बहुत ही मज़े के चावल के आटे से स्नैक्स बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए 200 ml पानी को खूब अच्छी तरह उबाल लेते हैं। चावल का आटा लूज फॉर्म में 1 कप भर के ले रहे हैं। बाजरा, मकई और जौ की तरह चावल के आटे को सर्दी के साथ खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बातों बातों में नमक 1/4 टीस्पून शामिल कर दिया जाए, यानी 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। अब खूब गर्मा गर्म पानी इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर लेते हैं। गर्म है ना, इसलिए चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। थोड़ा सा पानी मजीद इसमें शामिल कर दिया है। आटे की डो क्रम्स की सूरत में आ गई है, सो अब हम हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं। चावल पानी को अपने अंदर जज्ब करने के बाद फूल जाते हैं, सो हमने इसे सख्त नहीं गूंदना, यानी इसे नरम नरम गूंदेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही देर में ये पानी का जज्ब करके बिल्कुल नॉर्मल डो की शेप में आ जाएगा। ये देखें, चावल की नरम डो तैयार हो गई है। तकरीबन 200 ml पानी इसमें चला गया है। अब 1 चाय की चम्मच घी या मक्खन ये शामिल करते हुए 1 मिनट तक मजीद गूंद रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, डो बहुत नरम नरम है। चावल के आटे को कवर करते हुए आधे से 1 घंटे तक लाजमी रेस्ट दे रहे हैं। एक साइज के स्नैक्स बनाने के लिए डो को रोल की शेप में रोल कर रहे हैं। कुछ मजे का सेंटेंस बन गया ना कि रोल की तरह रोल कर रहे हैं। डो को बराबर हिस्सों में काट लेने के बाद हर पीस को मजीद हम 2-2 हिस्सों में डिवाइड करें। अब हाथों में गोल गोल घुमाते हुए इससे बॉल की शेप दे देते हैं। अब इसमें टिप की बात बता दूं, आधे को हमने बॉल की शेप दे दी है। मैंने शुरू में आपको बताया था ना, डो हमने नरम रखी है। जैसे जैसे इसे हवा लग रही है ना, तो ये मजीद सख्त होता जा रहा है। इसे रोल करते हुए किसी किस्म के आटे या मैदे को डस्ट नहीं करना पड़ रहा। 4 कप पानी को हमने पहले ही पैन में गर्म करने के लिए रख दिया था। इस पे आटे वाली छलनी रख दी, आप चाहे तो स्टीमर भी रख सकते हैं। ऑयल का हल्का सा ब्रश कर रहे हैं। इस पर चावल के आटे से बने हुए छोटे छोटे से क्यूट रोल्स को रख देते हैं। पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था ना, तो हीट को लो कर दिया था। अब इसे किसी बड़े ढक्कन से कवर कर देते हैं और बिल्कुल कम आंच पे तकरीबन 15 से 16 मिनट तक लाजमी पका लेंगे। छुरी की नोक से चेक कर लेते हैं, देखें अच्छी तरह गल गया है तो बस ठीक है, इसे निकाल लेते हैं। इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा नहीं होने देंगे, बल्कि नीम गर्मी है ना, तो हमने इन्हें अलग कर लिया है और अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़ी शेप में काट लें। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। ऑयल कम मिकदार में जाएगा, यानी सिर्फ 4 चम्मच ऑयल में 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए हल्की सुनहरी रंगत आने तक भून लेते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें शामिल किया है। इसी तरह सफेद मिर्च 1 चाय की चम्मच है। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ये अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक की रंगत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, सो इसमें सॉसेस शामिल करते हैं। 2 खाने वाले चम्मच सोया सॉस और 2 ही चम्मच चिली सॉस इसमें शामिल कर दिया है। हीट को लो ही रखा हुआ है। आधी चाय की चम्मच चाट मसाला पाउडर। सब्जियों में सॉसेस की वजह से अभी हल्की हल्की ग्रेवी है, सो हम इसमें चावल का जो हमने पास्ता फ्रेश बनाया था ना, वो शामिल कर देते हैं। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें 3 से 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप शामिल कर रहे हैं। मसालों का कच्चापन खत्म करने के लिए और इसका फ्लेवर चावल से बने हुए पास्ता में डेवलप करने के लिए आधा कप पानी डालते हैं। बिल्कुल लो हीट पे कवर करते हुए दम दे देते हैं। 10 मिनट के बाद लास्ट में चेक कर लें, अगर ये इसमें से पानी खुश्क हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज फिर 1-2 मिनट के लिए मजीद से इसे कवर करके रख सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के पहाड़ी इलाका जात में जहाँ बहुत सर्दी होती है, तो सर्दी से बचाव के लिए ये स्नैक्स सर्दियों में जरूर बनाए जाते हैं। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। डाइनिंग आवर को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो हम याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।